Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by Jay Malik. I am JB Malik before you. Today, ladder of success in life में हम करेंगे consistency and patience. Role of consistency and patience to get success. Consistency means नो गैप नहीं, लगातार निरंतरता। किसी भी काम को हम करते हैं, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो स्टडी है, कोई एग्जाम पास करना है या कोई और भी काम है, स्पोर्ट्स का है, तो निरंतरता, उस काम में निरंतरता का क्या रोल है, इसको 4 हिस्सों में हम करेंगे कि कंसिस्टेंसी इज व्हाई कंसिस्टेंसी इज नेसेसरी टू गेट सक्सेस। दूसरा, कंसिस्टेंसी बोरिंग है तो माइंड सेटअप किया कैसे किया जाए, क्या बेनिफिट हैं, और पेशेंस कितना जरूरी है। तो आइए ये करते हैं, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, ये लीड टू सक्सेस। सफलता का रास्ता कंसिस्टेंसी कैसे दिखाती है। देखिए, आपने सर्कस में देखा होगा, करतब दिखाते हैं, नट होते हैं, जो नट वो एक तार पर चलते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि वो उनका कॉन्फिडेंस एक दिन में बन गया होगा कि उस एक तार पर बैलेंस बना के चल सके, या सर्कस में जो करतब दिखाते हैं क्या वो हो सकता है एक दिन में या 2 दिन में? नहीं, वो बार बार गिरे होंगे और उन्होंने बैलेंस बनाया होगा, बाद में कॉन्फिडेंस आया होगा, उसके बाद उनको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है जब इसमें कंसिस्टेंसी रहती है, तो कि उनको पता होता है कि अब हम इस काम को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो ये था कंसिस्टेंसी का रोल। क्योंकि कभी भी जितने भी बड़े महान पुरुष हुए हैं, उन्होंने देखिए नीड और डिजायर, गोल सेटिंग, ये वीडियो बना चुके हैं कि सबसे पहले तो क्या गोल सेटिंग की नीड है, क्या डिजायर है, उसके बाद ये भी है, एटीट्यूड भी पॉजिटिव है, प्लानिंग और टाइम का मैनेजमेंट भी है, डिटर्मिनेशन, कमिट, पैशन एंड ऑब्सेशन, जुनून भी है। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी इन वर्क, इन टास्क नहीं है, तो भी सफलता नहीं मिलेगी। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है, फिर वो चलता है, तो बार बार गिरता है, खड़ा होता है, फिर चलता है और फिर गिरता है। कभी कभी वो मुस्कुराता है, वो असफलताओं से घबराता नहीं है, लेकिन फिर गिर जाता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, और एक दिन जब वो चलने लगता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। इसका मतलब ये है कि सफलताएं तभी मिलती हैं, असफलताओं के बाद ही सफलता मिल सकती है। कोई चाहे इसका कोई शॉर्टकट है, कोई अभ्यास के बिना ये नहीं हो सकता, ये प्रकृति का नियम है। आपने किंग ब्रूस एंड स्पाइडर की बचपन में कहानी सुनी होगी। उसमें क्या था कि देखिए, कभी स्कॉटलैंड इंग्लैंड का हिस्सा नहीं था, तो किंग ब्रूस शासन करता था। तो इंग्लैंड के शासक ने उसको वहाँ से भगाने का सोचा और अपना शासन स्थापित करने के लिए उसके ऊपर अटैक किया। किंग ब्रूस उसमें हार गया। फिर किंग ब्रूस ने शासन को प्राप्त करने के लिए दोबारा युद्ध किया, हार गया। तीसरी बार किया, हारा। 4, 5, 6 बार वो हारा, और आखिरकार उसने अब देश से भागने के लिए ही, उसके पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। तो बरसात हो रही थी और आखिर में वो एक गुफा में चले गए। गुफा में वो क्या देखता है कि वहाँ पर एक जो मकड़ी पर उसकी नज़र जाती है, स्पाइडर, किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर है, तो वहाँ पर वो क्या देखता है कि एक मकड़ी बार बार गिरती है और वो फिर चढ़ने की कोशिश करती है अपने जाल में, वोम में, लेकिन वेब में, तो वो बार बार गिर रही है, वो उसको देख रहा है। राजा उस समय हताश हो चुका था कि मैं अब जीत नहीं सकता हूँ इंग्लैंड के राजा के विरुद्ध, लेकिन वो देख रहा है कि मकड़ी बार बार कोशिश कर रही है, वो कोशिश जारी रखती है, और 6 बार वो भी गिरी। तो 7वीं बार उसने दूसरे सिरे से जाला बुनना शुरू किया और वो उसमें कामयाब हो गई। तो राजा को उसने एक लेसन दिया कि नहीं, मैंने फिर सेना इकट्ठी करनी है और एक बार फिर इंग्लैंड के शासक पर मैंने युद्ध करना है और अपना जो शासन है वापस लेना है। तो उसने फिर सेनाएं
की और कॉन्फिडेंस के साथ लड़ाई लड़ी तो वो उसमें विजयी हुए। कहने का मतलब ये है कि वहाँ कंसिस्टेंसी और पेशेंस काम आया, नहीं तो वो हार चुका था। तो कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो इंसान को सफलता की ओर ले जाती है। आपने देखा होगा वुड कटर जो होता है, लकड़हारा, वो कभी भी अलग अलग जगह पर कुल्हाड़ी से चोट नहीं मारता, एक ही जगह बार बार कंटिन्यू, तभी लकड़ी कटती है। और आपने देखा होगा कि देखिए ये एक हथौड़ा है और ये पत्थर है, तो इस पत्थर को तोड़ने के लिए थोड़ा एक बार थोड़ा मारने से ये पत्थर नहीं टूटता, 2 बार 3 बार हजारों बार मारना पड़ता है, तब जाके ये पत्थर टूटता है कंसिस्टेंसी से। तो इसका मतलब क्या है कि कौन सी चोट ने इस पत्थर को तोड़ा ये नहीं कह सकते, सारी जो इसमें जितनी भी इसमें इसको हिट किया गया है उन सब का योगदान है, यानी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के बिना सफलता नहीं मिल सकती। ये सारे आपके पास क्वालिटी होते हुए भी अगर किसी काम में, चाहे बिजनेस है चाहे स्टडी है, अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो सफलता का मिलना मुश्किल है। आपने देखा होगा कभी कभी ये बूंदे, एक बूंद गिरती है और पत्थर पर बूंद गिरती है लेकिन कोई असर नहीं होता, लेकिन बार बार गिरने से काफी टाइम से निरंतरता से पत्थर में गड्ढा बन जाता है। इसका कारण क्या है? कंसिस्टेंसी। नहीं तो आप इसके ऊपर कई बाल्टी पानी एक साथ डाल सकते हैं, पत्थर नहीं टूटेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी से यहाँ गड्ढा बन जाता है। तो ये कंसिस्टेंसी का असर है। तो आप देखिए क्रिकेट में 2 प्लेयर हैं, ए और बी। एक रन बनाता है 30, दूसरी में 30, तीसरी इनिंग में फिर 30। एक आदमी यहाँ पर बनाता है 120 रन, फिर 0, फिर 10 रन और फिर 15 रन, और ये 30-30 बनाता है। तो सिलेक्टर किस प्लेयर को सिलेक्ट करेंगे? देखिए ये सेंचुरी मार सकता है लेकिन ये 0 पे भी आउट होता है, ये 10 भी बनाता है, 15 भी बनाता है, ये कंसिस्टेंसी है। तो जो सिलेक्टर हैं वो कंसिस्टेंट प्लेयर को सिलेक्ट करेंगे, ये टीम को जिताएगा, इसका योगदान कंसिस्टेंट है। तो ये कंसिस्टेंसी का प्रभाव है कि कंसिस्टेंसी कितनी जरूरी है। निरंतरता, अपने पथ से न भटक जाना, ये होता है। आप देखिए जिम में जाते हैं, क्या जिम में जाते ही आपकी मसल पहले दिन मसल बन जाती है? आप शीशे में खड़े होकर देखिए, कोई असर नहीं होगा। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन कोई असर नहीं। जब आप महीनों कंसिस्टेंसी करेंगे तो आपकी बॉडी बननी शुरू हो जाएगी। कबीर जी ने इसके विषय में कहा है, करत करत अभ्यास की जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जावत के सिर पर होत निशान। जब एक रस्सी पत्थर को काट देती है, ये कंसिस्टेंसी का रोल है। तो ये था कंसिस्टेंट। लेकिन देखिए कंसिस्टेंसी इज वेरी बोरिंग। ये कहना बड़ा आसान है कि निरंतर आप करिए कोई काम, लेकिन आप बोर हो जाएंगे। तो इसका क्या उपाय है? पहले से माइंड सेटअप होना चाहिए कि कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी बोरिंग सब्जेक्ट, लेकिन इसके बिना सफलता भी नहीं है। तो देखिए अगर आपने कोई टारगेट, सपोज आपने एग्जाम पास करना है और 12 to 14 आवर्स डेली आपने स्टडी के रखे, तो आप हो सकता है 3-4 दिन के बाद बिल्कुल बोर हो जाएं और आपका मन ही नहीं लगे। तो अब आप क्या करेंगे? तो इसलिए मेरा कहना है कि पहले से माइंड सेट करके चलिए कि जो कंसिस्टेंसी है, निरंतरता बोरिंग है, लेकिन उससे बचने के लिए छोटे टारगेट रखिए, 1 हफ्ते का रखिए, फिर उसमें चेंज कर सकते हैं। 15 दिन का फोर्टनाइटली रखिए, उसमें चेंज करिए, और लेकिन कंसिस्टेंसी में रहनी चाहिए। तो अब देखिए बात करूंगा कि पेशेंस क्यों जरूरी है। पेशेंस टू सक्सेस। देखिए पेशेंस बहुत जरूरी चीज है। होता क्या है कि हम एक काम में असफल हो जाते हैं, जल्दी निर्णय पर पहुंच जाते हैं,
और हम सोचते हैं नहीं हम नहीं हो सकते और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है। तो हमें क्या चाहिए कि पेशेंस दिखाना चाहिए, चाहे बिजनेस है, स्टडी है या स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी है, तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए आपने कुआं खोदने वाले की, ये एक आदमी है, ये कुआं खोदता है, इसने 30 फीट कुआं खोदा, पानी नहीं निकला, तो इसने इसको बस दूसरा खोदना शुरू कर दिया, 40 फीट पानी नहीं निकला, फिर तीसरा 50 फीट कुआं खोदा, पानी नहीं निकला, फिर उसने चौथा खोदना शुरू किया और वो 60 फीट सपोज कुआं खोदा और पानी निकल गया। लेकिन देखिए अगर वो इसी को 60 खोद लेता, इसी को कुएं को बना लेता, पेशेंस रखता, तो इसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। देखिए इसके पास जुनून है, पॉजिटिविटी है, हार्ड वर्कर है, सारी चीजें हैं, लेकिन पेशेंस नहीं है। तो जब भी असफल हो तो पेशेंस रखिए। पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि आप रुकिए मत, करते रहिए। कंसिस्टेंसी और पेशेंस दोनों जरूरी है। तो ये था आपका। अब ये देखिए कि इसकी कंसिस्टेंसी के बिना आपको सफलता नहीं मिल सकती। तो इसके बेनिफिट क्या है? बेनिफिट्स देखिए, नंबर 1, कंसिस्टेंसी, इट कीप्स अपडेटेड नॉलेज। जब आप किसी चीज में कंसिस्टेंसी रखेंगे, निरंतरता रखेंगे, उसको करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, तो आपका नॉलेज अपडेट रहेगा। और दूसरा, जब आप करते रहेंगे तो ब्रिंग्स कंसिस्टेंसी ब्रिंग्स स्किलनेस एंड एफिशिएंसी। अगर आप एक ही काम को करते रहेंगे तो उसमें एक निपुणता आएगी और आप एफिशिएंट कहलाएंगे। और इससे जब इतना होगा तो फिर क्या होगा, ये कंसिस्टेंसी क्रिएट्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, और जब ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आदमी को ये लगता है कि मैं काम को करूंगा। और फिर क्योंकि ये कंसिस्टेंसी और फोकस एक जगह रहता है, तो टाइमली कंप्लीशन ऑफ टास्क, जो भी काम है वो टाइम विदाउट वेस्टिंग, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट, विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम, बिना टाइम वेस्ट किए आप टास्क को कंप्लीट, क्योंकि आपके पास कंसिस्टेंसी है। और उसके बाद जो कंसिस्टेंसी है ये ब्रिंग्स न्यू थॉट्स। जब एक ही काम को करोगे, एंड टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी सोची जाएंगी, क्योंकि एक ही काम को आप बार बार कर रहे हैं, तो आपको नई चीज मिलेगी। और आपका जो माइंड है, माइंड बिकम्स शार्प, तेज बनेगा एक ही चीज को टू ग्रैब न्यू थिंग्स। नई चीजें करने का, आपको ग्रैब करने का आपका दिमाग फास्ट बनेगा, नई टेक्नोलॉजी का आप बनेंगे। और लास्ट में देखिए, कंसिस्टेंसी ब्रिंग्स बेटर रिजल्ट एंड you will succeed in your mission। अब अपने मिशन में आप सफल हो गए।
तो कंसिस्टेंसी की ये इम्पोर्टेंस है, ये बेनिफिट है। तो मैंने बताया कि अपडेट नॉलेज स्किलनेस एफिशिएंसी आएगी, कॉन्फिडेंस बनेगा, टाइमली कंप्लीशन ऑफ टास्क, ब्रिंग न्यू थॉट्स एंड टेक्नोलॉजी, माइंड बिकम्स अप टू ग्रैब न्यू थिंग्स, ब्रिंग बेटर रिजल्ट एंड यू विल सक्सीड इन योर मिशन। तो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। देखिए हार्ड वर्क इसमें आ चुका है ये ऑब्सेशन में। तो ये आज का था कि कंसिस्टेंसी इज मेन फैक्टर टू गेट सक्सेस। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।